सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज का है डे 4। तो डे 4 के दिन में हमने क्या क्या किया, ठीक है, कहाँ कहाँ हमने ट्रेड किए, उसके बारे में हम जानेंगे। और मार्केट में देखो ये फॉल क्यों आया, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हुआ, साइडवेज ही ओपन हुआ ना, आई थिंक सो। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज ओपन हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो स्ट्रेट फॉल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, क्योंकि एक्सपायरी है तो यूजुअली कॉमन है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी हो, कोई भी हो जिसकी भी एक्सपायरी रहती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट या फिर इंडेक्स साइडवेज हो जाता है। तो ठीक है, सेम बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर देखो साइडवेज हो गया। यहाँ पर क्लियरली बहुत ही अच्छी खासी रेंज थी, 3 घंटे की, 3-4 घंटे की ऑलमोस्ट रेंज थी ये। ठीक है, लेकिन इस रेंज में भी हमारे सेटअप बने। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेटअप बना हुआ था रेंज सेटअप। ठीक है, तो हमारा ये देखो, ये रेंज सेटअप था। अब इसके बेसिस पर हमने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रेड ना करने का भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इस रेंज का ऑलमोस्ट 2 घंटे 2 घंटे हो चुके थे इस रेंज को बनने के बाद। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, अगर आप प्रीमियम के चार्ट को देखोगे लाइव मार्केट ने, आपने प्रीमियम के चार्ट को भी देखा होगा, तो प्रीमियम इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। चाहे वो करंट एक्सपायरी के हो, चाहे वो नेक्स्ट एक्सपायरी के हो, दोनों में ही प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ठीटा डेके दोनों तरफ अच्छा खासा लग रहा था। इवन दो नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम में भी बहुत ही अच्छा खासा ठीटा डीके लग रहा था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को आज बहुत ज्यादा प्रीमियम हाई नहीं मिल रहे थे करंट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत हाई थे, इसलिए वो वहां पर शॉर्ट कर रहे थे, इसलिए उसके वजह से यहाँ पर प्रीमियम डीके हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री थी रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस पिन बार के लोग के नीचे हमारी सिंपली एंट्री थी, टारगेट था 1:2। अब यहाँ पर देखो 1:2 का हमें टारगेट बिल्कुल भी नहीं मिला है, लेकिन हमें प्रीमियम के चार्ट पर 1:2 का टारगेट मिला। हमने सिर्फ इसको देखा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड था जो कि एकदम प्रॉफिट में था, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड ट्रेड के बारे में। सेकंड ट्रेड इसके बाद तुरंत बना। ठीक है, मतलब यहाँ पर टारगेट है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा सेकेंड ट्रेड बन गया। अब यहाँ पर देखो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रैप सेटअप का ट्रेड था। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे? सेलर्स एक्टिव होंगे, भाई ब्रेकडाउन हो गया रेंज का, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन किया, वापस से ग्रीन कैंडल बना के क्विकली ऊपर गया। उसके बाद देखो एक पिन बार बनी, तो यहाँ पर सिंपली हमें एंटर करना था। ओके, इस पिन बार के हाई पर सिंपली एंटर करना था, और उसके बाद यहाँ पर 1:2 का हमारा बेसिकली यूजुअल टारगेट रहता है। ठीक है, उसका वेट करना था। लेकिन यहाँ पर देखो 1:1.9 तक ही मार्केट आ पाया। उसके बाद देखो यहाँ से रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर भी प्रीमियम 1:2 का हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया। ये दोनों ही ट्रेड हमने नहीं लिए थे, मैंने क्लियर कट अवॉइड किया था। बाइंग साइड तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखो बाइंग बहुत धीरे धीरे बाइंग आ रही थी, इसलिए मैं श्योर नहीं था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। जबकि यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन भी हो चुका था, तो इसलिए मैं इतना श्योर नहीं था कि बाइंग यहाँ से आ सकती है। ओके, लेकिन सेटअप बना था, सेटअप ने अपना काम किया। ओके, अब यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर देखो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखो, अब ये एक रेंज ही है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया कि मार्केट देखो नीचे ट्रैप किया सेलर्स को, अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर चांसेस बायर्स को क्या लग रहा होगा, भाई सेलर्स को तो ट्रैप कर दिया, नीचे तो गया नहीं, अब तो ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे बायर्स आए होंगे। उसके बाद देखो विद इन नेक्स्ट कैंडल बहुत ही अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेल की अपॉर्चुनिटी देखी, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक क्या था? ट्रैप सेटअप। यहाँ पर देखो मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया था, लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट नीचे नहीं जा पाया। यहाँ पर देखो इस पिन बार के लो पर मैंने सिंपली एंटर किया था, और यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी के लॉट में मैंने ट्रेड किया था। ओके, क्योंकि मुझे प्रीमियम डीके से बचना था, क्योंकि प्रीमियम डीके एक ऑप्शन बार के लिए दुश्मन होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो सिंपली इस कैंडल के लो के नीचे एंटर किया, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमारा एसएल हिट हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे जा ही नहीं पाया। इवन तो 1:1 भी हमें प्रॉपरली नहीं मिला। अगर हम यहाँ पर मैं देखूँ, 1:1 भी आई थिंक सो नहीं मिला मुझे। ओके, हाँ, 1:1 के बहुत ही क्लोज आके मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, लेकिन मेरा यूजुअली टारगेट जो रहता है वो 1:2 का रहता है, इसलिए मैं 1:1 पर बुक भी नहीं कर पाया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं कर पाया। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा लॉस हो गया। आज के दिन में एक ही ट्रेड लिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमें लॉस फेस करना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने फिर से इस हाई को ब्रेक किया, और यहाँ पर देखो ब्रेक नहीं किया, पहले एक बार गया,
उसको टच किया, ठीक है, उसको रेजिस्ट किया, थोड़ा नीचे आया, फिर ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद क्विकली नीचे आया। यहाँ पर भी देखो सेम ट्रैप सेटअप, जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रैप सेटअप बना, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी, यहाँ पर सिंपली एक पिन बार नहीं बनी जो कि चाहिए थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पिन बार के ऊपर हमें एंटर करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी पिन बार नहीं बनी, इसलिए मैं एंट्री नहीं की। और मार्केट ने देखो, जो जेन्युइन ब्रेकआउट होते हैं या फिर जो जेन्युइन ट्रैप होते हैं वो मौका नहीं देते एंटर करने का, तो सेम वहाँ पर आज भी यहाँ पर यही हुआ, एंट्री करने का मौका नहीं दिया, मार्केट शार्प फॉल कर गया यहाँ पर क्विकली। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक छोटा पुल बैक लेके वापस मार्केट ने कंटिन्यू किया अपना ड्रॉप। पुल बैक पर मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि पुल बैक का मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, ठीक है। मेरे, अगर मुझे पुल बैक पर एंट्री करनी है तो उसके रूल्स थोड़े अलग है मेरे खुद के। ओके, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये प्रॉपर पुल बैक मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया। ओके, और लेकिन ये यहाँ पर देखो मार्केट ने डाउन साइड रैली कंटिन्यू की, तो यहाँ पर देखो आज का डे एंड हमारा, ठीक है, आज का डे फोर्थ है 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज का। तो आज का डे लॉस में गया है, ठीक है, 100 रुपये का लॉस हुआ है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। ओवरऑल अभी भी हम प्रॉफिट में ही है, क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो थोड़े बड़े हो रहे हैं कंपेयर टू द लॉस। ओके, तो ओवरऑल अभी भी हम प्रॉफिट में ही है, 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट, पहले दिन प्रॉफिट हुआ, सेकेंड दिन लॉस, फिर प्रॉफिट हुआ, आज फिर लॉस हुआ है। देखते हैं आगे कल क्या होता है, क्योंकि कल वीक का लास्ट डे है, तो देखते हैं कल क्या होता है। ओके, तो अगर इस वीडियो से आपको, हाँ, एक चीज़ तो बताना रह गई, ये आखिर फॉल क्यों आया था, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट गैप साइडवेज ओपन हुआ, उसके बाद क्लियर कट यहाँ पर कौन स्ट्रांग दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही है, तो यहाँ पर स्ट्रांग कौन है, आप खुद ही कॉमन से थोड़ा दिमाग लगाइए, सेलर स्ट्रांग है। ओके, अब यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से वापस मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा पा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जाने का मेरा मतलब कैसा है, क्या मार्केट इस तरीके एकदम हायर हाई ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नहीं, मार्केट एक रेंज के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर चांसेस क्या है, यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि बायर्स आ रहे हैं, लेकिन बायर्स बहुत ही वीक है, तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इस रेंज के अंदर भी सेलर्स एग्रेसिव बहुत स्ट्रांग दिख रही है। देखो, एक दो तीन ग्रीन कैंडल्स है, उसके बाद एक स्ट्रांग रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी दो कैंडल ग्रीन, वहाँ पर भी वापस से सेलिंग स्ट्रांग आती हुई हमें दिख रही है। यहाँ पर भी देखो बाइंग आई, फिर से सेलिंग स्ट्रांग आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट को डाउन साइड ही जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर इस वीडियो से आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।